खूब अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आपसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इसमें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, राइट। अब सबसे पहले हमें ड्रॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मीनार की ऊंचाई फाइंड कर पाएंगे, राइट बच्चों। तो देख सकते हैं आप भूमि के एक बिंदु से, तो हम सपोज यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया, जो मीनार के 5 बिंदु से, तो यहाँ पर हम एक मीनार मान लेते हैं और इसके 5 बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है भूमि पर बिंदु? 30 मीटर की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगी वो हमारी 30 मीटर हो जाएगी। एनी डाउट? फिर हमें कहा गया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हमने मीनार को माना है, तो यहाँ मीनार बना भी लेते हैं और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये आपकी मीनार भी बन गई और इसका कोण भी आ गया 30 डिग्री का, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। एनी डाउट बच्चों? अब मीनार की ऊंचाई फाइंड कीजिए, मतलब कि हमें ये मीनार की हाइट पता करनी है कि कितने मीटर की मीनार है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H, यहाँ लिख लेते हैं A, B और ये हो जाएगा हमारा C। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है और उसमें जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं? लंब, आधार, देन कर्ण। अब हमारे पास आधार तो है बच्चों, हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज यूज करके क्या पता करना है? लंब कितना है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए फटाफट हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है? 30 मीटर की दूरी। तो मीनार के 5 बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 मीटर, राइट। ये हमें दिया गया था। साथ ही हमें उन्नयन कोण दिया गया 30 डिग्री। उन्नयन कोण मैंने पहले भी समझाया है। उन्नयन कोण वह होता है बच्चों जब हमारा दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की ओर जाता है, राइट। जैसे आसमान में देखना या फिर कोई मल्टी को देखना, किसी टावर को देखना, तब उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सम के अंदर उन्नयन कोण दे रखा है, कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है, देखो इबारत वाला सम है तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा डिटेल में। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं मीनार की ऊंचाई H इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? ये दिया था ज्ञात करना है, वो सब मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो आप देख रहे हो बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वैसे तो हम चैप्टर 8 पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, बट वहां पर भी मैंने आपको सिखाया था और इसके पहले भी जितने भी सम करा उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो कि मैंने रिटर्न करके रखा है, लाल अपॉन में कक्का। तो लाल अपॉन में कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो हमें इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट फाइंड क्या करना है। तो हमें लंब फाइंड करना है और हमें दिया गया है आधार, तो हमें लंब बटे आधार चाहिए। मतलब कि ना ही साइन ना ही कोस, हमें टेन थीटा का यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। और टेन थीटा ही आप देख सकते हैं लंब बटे आधार है, राइट। तो यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज होगा? टेन थीटा का। इसलिए मैंने छोटी सी ट्रिक आपको बता के रखी है ताकि इजीली आप इसे देखकर सॉल्व कर सकें। अब देखिए लंब बटे आधार, तो लंब आपका AB है, राइट बच्चों। और टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लंब हो जाएगा हमारा AB, आधार हो जाएगा हमारा BC। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने चैप्टर 8 समझा है तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने वो चैप्टर नहीं समझा है तो प्लीज पहले वो समझिएगा, उसके बाद 9 चैप्टर समझिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB हमें फाइंड करना है जिसे H माना है हमने, BC हमें दे रखा है 30 मीटर। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 ×
30 और यहाँ पर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय h। अब हमें तो h फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। h फाइंड करना है तो इनटू का √3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू 30 देन इनटू का √3, यह आ गया आपका डिवाइड में। बट आंसर हमारा अभी भी नहीं आया है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मैंने आपको बताया है, डिवाइड में अगर अंडर रूट में संख्या आ रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो हम √3 का क्या करेंगे, परिमेयकरण, ठीक है, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। परिमेयकरण का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। हमारा क्या आया है, h इक्वल्स टू 30 डिवाइड में √3, और मैंने क्या कहा, हर का परिमेयकरण करना मतलब ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि परिमेयकरण का मतलब गुणा होता है, ठीक है, और हर का तो ये ऊपर नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आमने सामने होता है, ये हो जाएगा 30 √3, राइट, और √3 में √3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल 3। अब आप देख सकते हैं 3 से ये 30 कैंसल हो सकता है, तो एटलीस्ट h इक्वल्स टू क्या आया, 10 √3, जिसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इबारत वाला सम है तो पूरा ही लिखना होगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मीनार की ऊंचाई h इक्वल्स टू 10 √3 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत ही सिंपल सम था, बट इस टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।